दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं कोटा से आप सबका दोस्त सिराज अहमद और आज आया हुआ था 18 फरवरी से जो कोटा कलेक्ट्रेट पर जो धरना चल रहा है जेके मजदूरों का। तो 1 तारीख को सीपीआईएम की नेता और पूर्व पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात साहिबा यहाँ पे आने वाली हैं, तो उसी सिलसिले में मैं आया था जानकारी लेने। बहरहाल आज बहुत दिनों के बाद में भाई साहब दूली चंद जी बोरदा साहब मुझे मिले हैं और टाइम नहीं है इनके पास में, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने 2-5 मिनट का टाइम मेरे लिए निकाला है। बहरहाल देश में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जैसे वो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था 50% का, वो आज से लागू हो गया, उस बारे में मदन मोहन जी से हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो मुद्दा है वो है कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, इन पे जो है सीबीआई और जो ईडी वगैरह की जो कार्रवाई है, वनतारा जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हेट लगा के और काला चश्मा लगा के और बड़े शान से फोटो सेशन कर रहे थे, अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, आज वो उस पे जांच बिठा रहे हैं। बहरहाल ये देश में चल क्या रहा है, एक तो ये मामला है कि ये जो कॉरपोरेट जंग है, यानी अब तो कॉरपोरेट लड़ाई सीधी सीधी ये दिख रही है कि ये कॉरपोरेट लड़ाई है, अडानी वर्सेज अंबानी बंधु। तो इसका देश की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं भाई साहब से जानना चाहूंगा। जी भाई साहब। ऐसा है, जैसा आपने कहा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि सिराज भाई जो है, क्योंकि सामाजिक सरोकार हमेशा जो है प्रथम रखते हैं, तो हम हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। दूसरी बात ये है कि देश जो है निश्चित तौर पर मोदी राज में जो है एक बड़े यूँ कहो, इस देश की जो है तो टोटल आर्थिक राजनीतिक जो हालात है उसमें बड़ा परिवर्तन मोदी राज के आने के साथ ही शुरू। और ये जो मौजूदा राज है, ये राज जो है ये एक ऐसी राजनीतिक दल के हाथ में है जिसका एक चोली दामन का साथ जो है इस देश के कॉरपोरेट के साथ है। हालांकि ये अलग बात है कि देश का बड़ा पूंजीपति हमेशा ही देश की सत्ता में अपना प्रमुख स्थान रखता रहा है, लेकिन इस समय पर जो है वो देश की राजनीति और देश का जो कॉरपोरेट्स है, सरकार और कॉरपोरेट्स, ये एक में हो गए हैं और एक तरह से पूरी तरह से देश की सरकार ने देश के कॉरपोरेट्स के साथ समर्पण कर दिया। अब सवाल ये आता है कि देश का कॉरपोरेट्स जो है उनके अंदर के जो मतभेद हैं या अंदरूनी जो उनके मतभेद होते हैं, उसमें जो है इस समय पर जो खेल चल रहा है, निश्चित तौर पर अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी जब हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण करने के लिए आए, तब वो अडानी के हवाई जहाज से आए। जी अडानी जी जो हैं, जब हमारे मोदी जी जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के अंदर, तो ये जो है उस समय अडानी जी जो है वो बम्बई में एक छोटा सा कारोबार करते थे। ये मोदी जी हैं जिन्होंने जो है उनको आगे निश्चित तौर पर देश के अंदर आगे बढ़ाया। और उनका उत्तर जो है गुजरात के अंदर उस समय पर जब ये मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, उसमें 25,000 करोड़ का कारोबार। आज वो 25,000 करोड़ रुपए कारोबार वाले अडानी आज जो है वो 5-6 लाख करोड़ रुपए के कारोबारी जो आज बने हैं, तो निश्चित तौर पर जिसका इस देश की राजनीति में हमेशा ही चर्चा रहा है, और वो है क्रॉनी कैपिटलिज्म का, वो है अपनी मनपसंद के पूंजीपतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात का। तो देश के संसाधनों को आज की तारीख में जो है वो कॉरपोरेट्स के हाथों में लुटाया जा रहा है। और उसमें भी चहेते सबसे पसंदीदा यदि कोई आदमी मोदी जी का है तो वो अडानी है। मैं भी मध्य प्रदेश के जो है उस कोल माइन फील्ड से जो है अभी कल ही लौटा हूँ, और मैंने वो देखा है वहाँ पर कि किस तरह से जो है वहाँ पर आदिवासियों पर जो जुल्म हो रहा है, उसी जगह पर आदिवासियों को उन जंगलों से बेदखल करने के पीछे एकमात्र जो कारण है वो है कि उस इलाके के अंदर अडानी को नीचे कोयला खदानें हैं, तो बड़े पैमाने पर उनको लाइसेंस दिए गए हैं। और हसदेव जंगल के जो है एक तरफ आप जो है एक माँ के नाम पेड़ लगाओ, हमारे ओम बिरला जी से लेकर मोदी जी तक सब ये कह रहे हैं माँ के नाम पेड़ लगाओ, और उस तरफ वहाँ जो है हजारों पेड़ रोजाना ही काटे जा रहे हैं। हसदेव जंगल जो है देश का सबसे बड़े जंगलों में से एक है, उसको उजाड़ा जा रहा है और सिर्फ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए उजाड़ा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आपने जो आखिरी में जो बात कही अम्बानी और अडानी का, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में अम्बानी जो है वो हम सबको मालूम है कि धीरू भाई अम्बानी वो राजीव गांधी के समय से जो है आगे बढ़े हैं, और ये कांग्रेस के साथ मिली भगत करके ही जो है, मुझे तो ऐसा भी जानकारी है कि उस समय पर हर जॉइंट सेक्रेटरी जो था वो जो केंद्र सरकार में वो धीरू भाई अम्बानी का पेट सर्वेंट माना अच्छा जाता अच्छा। था। तो धीरू भाई अम्बानी जो है वो निश्चित तौर पर उन्होंने इस देश के अंदर जो कारोबार बढ़ाया है वो कारोबार राजीव गांधी के टाइम कांग्रेस की सरकार में बढ़ाया था, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाते बढ़ाते मोदी जी के हाथ तक लाए।
अब सवाल ये होता है कि जब एक कॉरपोरेट अपने कारोबार को बढ़ाता चला जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है देश के जो संसाधन हैं और देश की सरकार की नीतियों के समर्थन के बिना तो कोई कारोबारी आगे बढ़ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है कंपटीशन होना तो स्वाभाविक है। और इस सरकार का रवैया निश्चित तौर पर ये बात सही है कि इस सरकार का जो रवैया और ये जो दृष्टिकोण है, उसमें मोदी जी के चहेते जो है वो अडानी जी हैं। इसमें कोई दो शक की बात नहीं, कोई शक की बात लोग बता रहे हैं कि वो मोदी का ही पैसा लगा हुआ है अडानी के कारखानों में। जी। नहीं। देखिए, अभी ये तो प्रमाण तो इसके कोई है नहीं। सवाल हम इसको इस दृष्टि से नहीं देखते कि कौन सा पैसा किसके पास लगा हुआ है। हम इस रूप में देखते हैं कि किसके राज में कौन आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए कॉरपोरेट्स जो है, जैसे हमें मालूम है कि इस देश के अंदर जो है वो जब आज़ादी के पहले बॉम्बे टाटा प्लान जो बना था, तो बॉम्बे का टाटा बिरला प्लान है, बॉम्बे का 1943 का 44 का जो है प्रोजेक्ट है, जिसको जो है उन्होंने सिफारिश की थी। तो ये मिक्स इकोनॉमी जो है ये पूरी की पूरी कांग्रेस राज लाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है चंद कॉरपोरेट्स ने इस देश की आज़ादी के बाद में अपने पूंजी में बेतासा जो वृद्धि की है, वो निश्चित तौर पर सरकार की मदद से की है। देश पे आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने जा रहे हैं इस जंग के? देखिए, सबसे बड़ा जो एक हम तो ये हम जो जिस नज़रिए से हम देखते हैं, एक नज़रिया हमारा तो ये है कि देश के मजदूर किसान पर क्या असर पड़ने जा रहा है, देश के आम जनता पर क्या असर पड़ने जा रहा है। तो एक निश्चित तौर पर एक बात तो साफ है कि इस प्रकार की जो नीतियाँ जिस तरह से आ रही हैं, उस स्थिति के अंदर जो है देश के किसान और मजदूर जो है उनका खून निचोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ देश के संसाधनों को निचोड़ा जा रहा है इन चंद पूंजीपतियों के पक्ष में। अब इसकी जो आपसी जो टकराव की बात जहाँ तक होती है, तो निश्चित तौर पर आर्थिक टकराव जो है वो इंटरनल कॉरपोरेट्स का, जैसे इवन दुनिया के पैमाने पर भी जो है आपस में कई देशों के बीच में आपसी टकराव होते हैं, और उसका असर निश्चित तौर पर दुनिया के ऊपर पड़ता है। तो हमारे देश पर भी इस बात का टकराव का असर पड़ेगा और देश की जनता पर भी असर पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि इस समय पर जो है मोदी जी ने अपने मन ये बना रखा है कि वो अडानी को प्राथमिकता देंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है ये कंपटीशन जो है एक फेयर कंपटीशन, इवन पूंजीवाद के अंदर भी एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। हाँ, और उस लेकिन फेयर कंपटीशन में जो है निश्चित तौर पर उसमें निश्चित तौर पर इस देश के हितों की सुरक्षा होती है और कुछ हद तक जनता की भी सुरक्षा होती है। तो फेयर कंपटीशन नहीं होने का नतीजा ये रहेगा कि देश की जनता जो है किसी एक पूंजीपति के हाथ में निश्चित तौर पर वो ज़्यादा उसकी शिकार बनेगी। ये उसका असर पड़ने जा रहा है। समाज पे इसका असर, जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी तो इसके बाद में तो आप जानते हो कि समाज में लूट मार, गुंडागर्दी, कत्लेआम, ये सब। ये बात सही है सिराज भाई, बिल्कुल सही है कि इस देश के अंदर जो है जब से हमारा देश का कॉरपोरेट्स का जो पूंजी बढ़ी है, उसी अनुपात में हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी बढ़ी है। मतलब हम आज ये कहते हैं कि देश के अंदर भुखमरी का जो सूचकांक है, यदि वो आज़ादी के पहले के सूचकांक के नीचे पहुंच गया है, तो ये इसलिए नहीं पहुंचा है कि देश के अंदर जो है वो कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ है। आर्थिक विकास का तो ये बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो आर्थिक विकास एक अलग चीज है जिसको हम जो है इस रूप में देखते हैं कि आपका जीडीपी कितना बड़ा है, लेकिन हमारा कहना है कि उस जीडीपी में गरीब का कितनी हिस्सेदारी है। तो उस बेरोजगारी जब बढ़ रही है, गरीबी जो बढ़ रही है, इसका मतलब अमीरी और गरीबी की खाई चौड़ी होती चली जा रही है। और उसमें निश्चित तौर पर इस तरह के कॉरपोरेट्स का आगे बढ़ना और इसमें चंद कॉरपोरेट्स का आगे बढ़ना, उसमें निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान तो देश का ये हो रहा है कि देश के संसाधनों को कुछ ही चंद लोगों के द्वारा संसाधनों को लूटा जा रहा है। और दूसरा ये हो रहा है कि देश के आम लोगों के हाथों से उसकी क्रय शक्ति निकल करके और अमीर के खजाने में चली जा रही है। तो निश्चित तौर पर इसका सामाजिक रूप से इसका बहुत बड़ा विपरीत असर तो पड़ना ही है। सामाजिक असंतोष बढ़ेगा, सामाजिक विद्रूपता बढ़ेगी, सामाजिक अन्याय बढ़ेगा। निश्चित तौर पर जो है लोगों के बीच के अंदर बेरोजगारी के चलते जिस तरह के, अब आप देखिए आज पंजाब में देखिए, गंगानगर के देखिए, हमारे पड़ोसी इलाके में देखिए, दिल्ली में देखिए, और दूसरी तरफ हमारा जो है आज जो है जिस तरह से नशे में इस पूरे के पूरे युवाओं को जिस तरह से लपेट लिया गया है, पूरा पंजाब आज जो है सबसे बड़ा एजेंडा है, गंगानगर का बड़ा है, चिट्टा है, मेडिकल ड्रग्स है। तो ऐसी स्थिति में ये जो युवा बेरोजगार युवा है, ये युवा इस तरह के निराशा के शिकार होकर के और वो जो है उसमें डिप्रेशन में नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और उसको प्रोत्साहित सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है उन लोगों को जो मेडिकल ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातचीत पसंद आई होगी, और मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा मेरे लिए मेहरबानी बनाए रखें मेरे ऊपर। और
अभी जो कुछ भी हमारे बीच में बातें हुई हैं, इनके अलावा आप देखो कि पूरे जो देश में जो प्राकृतिक आपदा आ रही है, यानी बारिश और भूस्खलन और तरह-तरह के जो पहाड़ों का धसकना, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इससे तबाह हो गया है। लाखेरी की पुलिया पूरी बह गई है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो सरकार के सामने मुश्किलें तो हैं। राज भाई, ये मुश्किलें जो दरअसल जो है ये उन सरकारों ने ही पैदा की हैं, जो सरकारें तथाकथित जो है ये एक विकास का ढिंडोरा पीट पूरी दुनिया के पैमाने पर जिस तरह से आज जो है ये विकास का रास्ता जिस तरह से अख्तियार किया है हमने, वो रास्ता जो है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहा है, वो प्रदूषण बढ़ रहा है। अमेरिका जो है वो और यूरोप और उसमें धीरे धीरे जो है वो देश भी शामिल होते चले जा रहे हैं। विकास का जो मॉडल अपनाया है वो मॉडल जो है निश्चित तौर पर वो जनहितैषी मॉडल नहीं है। वो हमारे देश की और दुनिया की प्रकृति के अनुकूल जो देश का दुनिया का विकास होना चाहिए उसके अनुकूल नहीं है। नतीजन जो है हमारे देश के अंदर जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसके चलते ये पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज आ रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज का शिकार अनचाहे में वो लोग भी हो रहे हैं जो उस क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार। जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, वो अच्छा। लोग भी जो जैसे किसान है, हाँ, हाँ। जैसे आम आदमी है, जैसे मजदूर है, वो जो लोग हैं वो लोग इसके शिकार वो बन रहे हैं जो इस क्लाइमेट चेंज में सकारात्मक योग मतलब क्लाइमेट में सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। जी। लेकिन वो कुछ लोग जो है विकास के नाम पर क्लाइमेट को बदलने का जो काम कर रहे हैं उसका दुष्परिणाम हमें भी भुगतना पड़ रहा है। तो बेमौसम की बरसातें होना, गर्मी ज़्यादा बढ़ना, जिस तरह से गर्मियाँ बढ़ रही है, हिमालय पिघल रहा है, आने वाले समय में समुद्र का लेवल ऊपर उठेगा, और समुद्र का ऊपर लेवल उठेगा तो उससे मछुआरों पर असर पड़ेगा, मछली पर असर पड़ेगा, शहर पूरे के डूबे। पूरे शहर डूबेंगे। तो निश्चित तौर पर हमें भुगतना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सवाल ये है कि क्या ये मॉडल जो है ये इस देश के और दुनिया के आम आदमी के अनुकूल है, और यदि नहीं है तो दुनिया को इस अनुकूल इसको जो है बदलने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये इसलिए जलवायु परिवर्तन की लड़ाई ये किसी एक देश के लड़ाई नहीं है, ये दुनिया के अंदर मेहनतकश गरीब और पर्यावरणविदों की लड़ाई है, जो इस देश दुनिया के एक नया मॉडल जो विकास का जो पूंजीवादी विकास का कॉर्पोरेट का जो मॉडल अपना रहे हैं उसको बदल करके एक जनहितैषी मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो, तभी जा करके ये संभव होगा। और ये एक बड़ी लड़ाई है जो दुनिया के पैमाने पर चल रही है, लेकिन अमेरिका ने तो ट्रंप ने तो हाथ पीछे खींच लिया है। उसने तो यूएनओ को भी कह दिया है, अपने पर्यावरण के लिए जो मदद दे रहा था उसको भी वापिस ले लिया है, और भारत के अंदर जो है वो उसको दबाव डाला जा रहा है कि भारत में भी जो है उन नीतियों को अपना। तो दोस्तों, मुद्दे बहुत हैं, बातचीत बहुत करनी है, लेकिन भाई साहब के पास भी समय का अभाव है, मेरा भी ड्यूटी का टाइम होता आ रहा है। बिहार चुनाव में जो वोट चोरी हो रही है, तो ये मुद्दा रह गया है फिलहाल। तो अगली बार जब हम मिलेंगे, हो सकता है कि 1 तारीख को भाई साहब से बात हो इस बारे में, तो उस बारे में भी हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।